अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। 3 का फर्स्ट पार्ट 7x2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो x2 है इसका कोएफिशिएंट 7 है। ये 7 किसी भी रकम का स्क्वायर नहीं। जब x2 का कोएफिशिएंट किसी भी रकम का स्क्वायर ना हो तो उसको पहले उसी कोएफिशिएंट पर रकम सारी को डिवाइड कर देते हैं। 7 और 7 से x2 प्लस 2x बाय 7 माइनस 1 बाय 7 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म को आप शिफ्ट करें टुवर्ड्स राइट। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टुवर्ड्स राइट। x2 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 बाई 7। x2 जो है ये स्क्वायर है जी x का। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप प्लस 2 फार्मूले के फर्स्ट टर्म, अब यह आएगी सेकंड टर्म। आपको कैसे मालूम हो कि सेकंड टर्म क्या है? आप 1/2 लगा के इसे x के कोएफिशिएंट के साथ, ये x का कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2/7, 2 से कैंसिल, 1/7 आ गया। तो इधर भी आप 1/7 लगाएंगे और आगे 1/7 का स्क्वायर आप बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। यूँ ऐसे 1/7 का स्क्वायर, x2 x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के फर्स्ट टर्म। अब जो सेकंड टर्म लगानी है आपने, तो ये आपको कैसे मालूम हो कि जी आपने क्या लगाना है? आप 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय x के कोएफिशिएंट से करेंगे। x का कोएफिशिएंट 2/7 है, 2 से कैंसिल, 1/7। ये जो रकम आपकी 1/7 आई है, इसका आपने यहाँ भी स्क्वायर लेना है और दूसरी साइड पर भी स्क्वायर लेना है। चूँकि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने 1/7 का स्क्वायर लिया, तो इक्वल के मैं अपने पास से ना तो कुछ इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ ना सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। जब मैं इक्वेशन के एक साइड पे ऐड करूँगी तो मुझे दूसरी साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये होल स्क्वायर हो गया है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। इसका आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 49। 7 7 49 और प्लस 1 x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। इसका भी अंडर रूट लेंगे और इसका भी अंडर रूट लेंगे। इसका अंडर रूट x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, इसके आप फैक्टर कर देंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 49 का आप अंडर रूट ले लेंगे, वो 7 आ जाएगा। और x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये पेयर में से रकम एक बाहर आएगी, 2 अंडर रूट 2 ओवर 7 और x इज इक्वल टू a प्लस 1/7 है। जब इक्वल के पार आएगा तो ये -1/7।
जब आप अंडर रूट लगाते हो तो आप प्लस माइनस का साइन लगाना चाहिए आपको। प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7, इसका एलसीएम लिया 7 आ गया, -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। अब आप आंसर को जिस फॉर्म में भी चाहे आप अलग अलग स्टेट कर लें और चाहे आप इकट्ठा स्टेट कर लें, दोनों फॉर्म के अंदर आपका आंसर सही होगा। -1 -2 अंडर रूट 2/7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ax2 प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। अब x2 का कोएफिशिएंट a है, ये भी किसी रकम का स्क्वायर नहीं है। जब ये किसी रकम का स्क्वायर नहीं है तो पहले मैं तमाम रकम को इसी कोएफिशिएंट पर डिवाइड कर दूंगी। a पे डिवाइड कर दिया, a से कैंसिल। x2 प्लस 4x ओवर a -1 इज इक्वल टू 0। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट, कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। x2 प्लस 4x ओवर a इज इक्वल टू 1। अब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट आप सेम उस मेथड से करेंगे, जैसे देखें बच्चे, a प्लस बी का स्क्वायर होता है। आप लेते हो कि a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के a। अब आपको अगर यहाँ आता है b का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x2 x का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले के, ये आपका x यानी कि आपका a हो, ये a हो गया। अब ये b यहाँ पर क्या है, ये आपको नहीं मालूम कि यहाँ पर जो b की रकम है वो क्या है। ये रकम मालूम करने के लिए आप 1/2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट लेंगे, 4/a, 2 2s are 4, ये आ गया जी 2/a। तो आप यहाँ पर लगाएंगे 2/a, ये आपका b हो गया। अब आप ये आपका जो b, अब आप इसका इधर स्क्वायर लेंगे, 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, दोनों साइड पे आपने सेम ऐड करना होता है इक्वेशन के, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। 2/a का स्क्वायर, फिर देखें इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक पहले आपने a का स्क्वायर लिया, फिर आपने प्लस 2 फार्मूले के लगाया a इंटू बी, प्लस आपने b का स्क्वायर लिया, बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग टू दिस। ये आपकी a हो गई, ये आपका a हो गया, ये मैंने x का स्क्वायर ले लिया, प्लस 2 फार्मूले के x, ये मैंने आपका a लगा दिया। अब हमें नहीं मालूम यहाँ पर b क्या है, तो b फाइंड करने के लिए 1/2 इंटू 4/a करेंगे, 2/a आ गया। तो ये b की रकम, ये 2/a ऐड कर दी। जो यहाँ मैंने b की ऐड की है उसी का मैंने यहाँ स्क्वायर लेना है, चूँकि यहाँ पर b का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2/a का स्क्वायर जो इधर ऐड किया जाएगा वही इधर ऐड किया जाएगा। अब ये x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a2। आप इसका एलसीएम लेंगे, a2 इंटू 1, जब रकम के ओवर में कुछ ना हो तो रकम एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। a2 प्लस a2 से कैंसिल 4, x प्लस 2/a का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 प्लस 4 ओवर a2, दोनों साइड पे टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 2/a का
2/a स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए इज इक्वल टू अंडर रूट a2 + 4 और a2 का अंडर रूट जो है वो a आ जाएगा प्लस माइनस x इज इक्वल टू a + 2/a है, इसे इक्वल के पार लेके जाएंगे उस साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा, -2/a प्लस माइनस अंडर रूट a2 + 4 ओवर a। इस कैल्शियम लेंगे, इस कैल्शियम क्या है जी a, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a2 + 4। ये आपका जो आंसर है इसको आप दो तरह से स्टेट कर सकते हो, इकट्ठे भी लिखा जा सकता है और अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो। a2 + 4 ओवर a। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है जी 3। 11x2 -34x + 3 = 0। 11x2 जो है यानी x2 का जो कोएफिशिएंट है 11, ये किसी भी रकम का स्क्वायर नहीं है, और जब x2 का कोएफिशिएंट किसी भी रकम का स्क्वायर ना हो तो पहले तमाम रकम को उसी के कोएफिशिएंट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। 11 से कैंसिल, x2 -34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 = 0। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टुवर्ड्स राइट, कि जो यहाँ पर आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। x2 -34 ओवर 11x = जब ये रकम = के दूसरी साइड पर जाएगी तो इसका साइन चेंज होगा, -3 ओवर 11। अब जैसे a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। जैसे a का स्क्वायर +2 फार्मूले के फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस b का होल स्क्वायर, x2 x का स्क्वायर -2 फार्मूले के, ये x, ये आपका जी a हो गया, ये आपका a हो गया। अब आपको नहीं मालूम कि यहाँ जो रकम b की आनी है वो क्या आनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे b की रकम क्या होगी, आप इसे 1/2 से x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 34/11, 2 1 = 2, 2 7 = 14। ये आपके पास 17/11, 17/11 और प्लस जैसे यहाँ पे आपने b का स्क्वायर लिया हुआ है, यहाँ भी आप 17/11 का स्क्वायर लेंगे। जो रकम इक्वेशन के एक साइड पे ऐड करते हैं वो उसकी दूसरी साइड पर भी सेम ऐड करनी होती है ताकि इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। 7/11 का स्क्वायर। अब ये चीज़ ये कंप्लीट स्क्वायर है। x -17 ओवर 11 का होल स्क्वायर = -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर 17 × 17 = 89, 11 का स्क्वायर 11 × 11 121। इस कैल्शियम लेंगे, ये आ जाएगा 121, 11 11 * 121, 11 3 = -33।
प्लस 121 121 121 1 4 121 और यहाँ आ जाएगा 289 x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 289 में से 33 माइनस कर देंगे, ये आपके पास 256 आएगा ओवर 121, दोनों साइड पे अंडर रूट लेने से, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस 17/11 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 16/11 x इज इक्वल टू ये -17/11 जब इक्वल के पार जाएगा तो ये प्लस में चेंज होगा 7/11 प्लस माइनस 16/11। अब एक बार आप इसे प्लस में करेंगे और एक बार आप इसे माइनस में करेंगे। x इज इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11, 11 एलसीएम में 17 प्लस 16 33/11 इज इक्वल टू 3 और एक बार आप इसको माइनस में करेंगे 17/11 माइनस 16/11 एलसीएम 11 होगा 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1/11। इसका आंसर आगे अब स्टेट किया जाएगा 3 और 1/11। क्वेश्चन 3 का पार्ट है जी 4, LX2 प्लस MX और प्लस N इज इक्वल टू 0, L इज नॉट इक्वल टू 0। अब X2 का जो कोएफिशिएंट है L, ये किसी भी रकम का स्क्वायर नहीं। जब x2 का कोएफिशिएंट किसी भी रकम का स्क्वायर ना हो तो होल रकम को उस कोएफिशिएंट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं u। L से कैंसिल हो गया भाई, x2 प्लस mx ओवर L प्लस n/L इज इक्वल टू 0। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट के कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। x2 प्लस mx ओवर L इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है जी आपकी n/L। इसको आप इक्वल के पार लेकर जाओगे तो ये -n/L हो जाएगी। अब जैसे मैंने पहले सवालात में भी बताया आपको कि जब स्क्वायर कंप्लीट करना है तो a प्लस b के स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर, x2 x का स्क्वायर ये रकम आपकी a हो गई, प्लस 2 फार्मूले के ये x ये a हो गया। अब ये फाइंड करने के लिए कि यहाँ b की रकम कौन सी है, आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट m/L है 1/2 और m/L, तो ये आ जाएगा m/2L। जो b की रकम आपके पास आई है
आप आगे उसी का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। m/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m/12 का होल स्क्वायर। अब ये जो आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया है x प्लस m/12 का, x प्लस m/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l और प्लस m/12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 2 और 2 4l2। इसका एलसीएम लेंगे 4l2, l से कैंसिल, -4ln और प्लस m2। अब दोनों साइड पे रकम का अंडर रूट लिया जाएगा। x प्लस m/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ln और प्लस m2/4l2। इसका भी अंडर रूट लेंगे और इसका भी अंडर रूट लेंगे और x प्लस m/12 इज इक्वल टू प्लस -4ln प्लस m2/2l और इसका आप अंडर रूट लेंगे। 4l2 का अंडर रूट 12 आ गया, जबकि इसका अंडर रूट नहीं आएगा। x इज इक्वल टू प्लस m/12 है, इधर से इधर आएगा -m/12 प्लस माइनस अंडर रूट -4ln प्लस m2/12। इसका एलसीएम 12 माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट -4ln प्लस m2। अब आप इसका आंसर स्टेट करेंगे। आंसर यू स्टेट होगा -m प्लस माइनस अंडर रूट -4ln प्लस m2/2l। पार्ट नंबर 5, 3x2 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इस रकम में x2 का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे होल रकम को। डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। x2 प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। इसमें कोई कांस्टेंट रकम नहीं है जिसको कि हम राइट साइड पे शिफ्ट करें। अब यहीं से हमें स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। जैसे आप a प्लस b का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के x, ये आपकी रकम जी a हो गई, ये a हो गई। अब आपको नहीं मालूम यहाँ b क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए 1/2 इंटू जो x का कोएफिशिएंट है 7/3, 7 1 are 7, 3 2 are 6, 7/6, ये आपकी b रकम हो गई। अब आप इसी का स्क्वायर लेके दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर। अभी आपका होल स्क्वायर हो गया x प्लस 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 49/36,
7 का स्क्वायर लिया 7 इंटू 7, 6 का स्क्वायर लिया 6 इंटू 6, एक्स प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ओवर 36, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6, एक्स इज इक्वल टू, जब ये रकम इस साइड से आप इधर लेकर आओगे तो इसका साइन चेंज होगा, -7/6 प्लस माइनस 7/6। अब एक बार आप इसे प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, -7/6 और प्लस 7/6, बेशक आप यूँ काट दें, x इज इक्वल टू 0, और चाहे आप LCM लेके कर लें, दोनों तरह सही है, और x इज इक्वल टू -7/6 और -7/6, इसका LCM आ गया 6, -7 -7, और x इज इक्वल टू -14/6, 2 7s are 14, 2 3s are 6। अब आप इसका आंसर स्टेट करेंगे, तो इसका आंसर आ गया जी 0 और -7/3। नंबर है 6, x2 -2x -195 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x2 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम किसी रकम पर भी डिवाइड नहीं करेंगे, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म to right, x2 -2x इज इक्वल टू 195। अब जैसे आप a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं, उस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, a का स्क्वायर -2 फार्मूले के a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, x2 x का स्क्वायर, ये आपकी रकम a हो गई, -2 और ये x, ये भी आपकी रकम a हो गई। अब आपको नहीं मालूम है आपका b क्या है, आप 1/2 इंटू जो x का कोएफिशिएंट है जी वो 2 है, 1/2 इंटू 2 करेंगे, 2 से कट गया, बाकी 1 बचा आपका, तो 1 और प्लस ये रकम आपकी b हो गई, और b का स्क्वायर आप दोनों साइड पे लेके ऐड करेंगे ताकि आपकी इक्वेशन पर कोई असर ना पड़े। 1 का स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस, और x -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, और x इज इक्वल टू 1 प्लस -14, x इज इक्वल टू 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 1 - 14, x इज इक्वल टू, रकम आपके पास एक प्लस की है बेटे, एक है माइनस की, सवाल सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि डिफरेंट साइंस है, और साइन आएगा बड़ी रकम का -30। अब आप आंसर स्टेट करेंगे इसका, इज इक्वल टू 15 और -30। 3 पार्ट नंबर 7, -x2
प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। पहले आप -x2 को इस साइड से इस साइड पर ले आए ताकि आपका प्लस में चेंज हो जाए। x2 प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अब जैसे a प्लस बी का स्क्वायर ऑल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं उस तरीके से a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के a इंटू बी और प्लस b का होल स्क्वायर। x2 x का स्क्वायर जो आपकी रकम a हो गई प्लस 2 फार्मूले के x इंटू, अब ये रकम आपकी a है, ये b आपको नहीं मालूम यहाँ पर क्या है। b मालूम करने के लिए 1/2 इंटू जो x का ये कोफिशिएंट है ये लगाते हैं 7/2। 7 1 7, 2 2 4, 7/4। जो आपकी b की रकम होती है उसका स्क्वायर लेके आप इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। एलसीएम लिया जाएगा रकम का 16 आ जाएगा। 2 8 4 16, 15 8 4 120 प्लस 16 16 से कैंसल 49। x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया 169/16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये से कैंसल। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 जो है 13 का स्क्वायर है और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। जब आप एक्सपांड करेंगे तो इस रकम को इस साइड से इस साइड पर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। -7/4 प्लस माइनस 13/4। x इज इक्वल टू -7/4 और प्लस 13/4। 4 इज कैल्शियम -7 प्लस 13 और x इज इक्वल टू 4 एलसीएम -7 प्लस 13 और x इज इक्वल टू 13 में से 7 गया प्लस के 13 है और माइनस का 7 है। दोनों के साइन डिफरेंट हैं, साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं सवाल को। 6/4, 2 3 are 6, 2 2 are 4। एक बार आप इसको लिखेंगे माइनस में, -7/4 -13/4, इसका एलसीएम लिया 4 आ गया, -7 -13 x इज इक्वल टू माइनस के 7 है और माइनस के ही 13 है, दोनों का साइन सेम है। आप इसको ऐड कर दें, साथ साइन आएगा माइनस का। x इज इक्वल टू -20/4 और x इज इक्वल टू -5। अब आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट होगा 3/2 और -5। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट है 8। x2 प्लस 17x प्लस 33
ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब x के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, जब ना हो इट मीन्स के 1 है। अब हम पहले कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट, x2 प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4। अब जैसे a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके मुताबिक इसको सॉल्व किया जाएगा। a का स्क्वायर a2 प्लस b का स्क्वायर b2 प्लस 2 फार्मूले के a इंटू b, x2 x का स्क्वायर, ये रकम आपकी a हो गई, प्लस 2 फार्मूले के x, ये भी आपकी रकम a होगी, इंटू यहाँ पे b की रकम आनी है। अब आपको कैसे मालूम है यहाँ पे क्या आएगा? आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे इंटू 17 इज इक्वल टू 17/2। 17/2। अब इसी का स्क्वायर लेके आप इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड करेंगे ताकि आपकी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। -33/4 प्लस 17/2 का स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है जी आपका, x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 और प्लस 289/4। इसका हम एलसीएम लेंगे, वो 4 आ गया। -33 प्लस 289 इज इक्वल टू x प्लस 17/2 का स्क्वायर, x प्लस 17/2 का ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/4। चूँकि एक रकम आपकी माइनस की है 33 और एक आपकी प्लस की है 289। जब रकमें डिफरेंट होती हैं तो सवाल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अपने 289 के अंदर से 33 को माइनस करना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। x इज इक्वल टू, जब ये रकम इस साइड से इस साइड पर आएगी तो इसका साइन चेंज होगा, -17/2 प्लस माइनस 16/2। x इज इक्वल टू -17/2 और प्लस 16/2। 2 एलसीएम, माइनस के 17 प्लस 16। अब एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है, साइन डिफरेंट है, रकमें सब्ट्रैक्ट होंगी। -17 में से प्लस 16 गया, -1/2 और x इज इक्वल टू -17/2 -16/2। 2 इसका एलसीएम आएगा, -17 -16 और x इज इक्वल टू -33/2। अब इसका आंसर स्टेट करते हैं जी। आंसर -1/2 -33/2।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 4 minus 8 over 3x plus 1 is equal to 3x2 plus 5 over 3x plus 1। पहले आप तमाम रकमों को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम 3x plus 1 होगा। 3x plus 1 3x plus 1 3x plus 1 4 3x plus 1 माइनस ये इससे कैंसिल 8 इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल 3x2 प्लस 5। अब आप इस 4 को अंदर की दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3s are 12x 4 1s are 4 minus 8 is equal to 3x2 और प्लस 5। 12x आपके पास प्लस का 4 है, माइनस का 8 है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। आप पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 4 गया -4 इज इक्वल टू 3x2 और प्लस 5। अब आप इस साइड की रकमों को इस साइड पर लेकर आएंगे। 3x2 माइनस 12x प्लस 5 माइनस 4 इधर आके प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x2 माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब x2 का कोएफिशिएंट 3 है। 3 किसी रकम का स्क्वायर नहीं है। पहले आप इसको इसके कोएफिशिएंट के ऊपर डिवाइड करेंगे। ओवर 3 और ओवर 3 से x2 माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x2 x का स्क्वायर -2 फार्मूले के x इंटू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 4 2 2s are 4 या 2 आ जाए और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपके पास माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, साइन डिफरेंट है। आप सवाल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में 3 गया 1 इज इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड पे आप अंडर रूट ले लें और साथ प्लस माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x इज इक्वल टू ये -2 है, इधर आएगा 2 प्लस -1 और x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2 और 1 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1। आंसर 3 और 1।
अब जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 10। 7x प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a2 इज इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a 7। पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जैसे आप a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं। पहले आप x का स्क्वायर लेंगे, ये x2 आ जाएगा। फिर आप 2a का स्क्वायर लेंगे, 2a का स्क्वायर जो है 2a इंटू 2a, 2 2s are 4, पावर्स ऐड होती हैं, एक और एक 2, प्लस 4a2 प्लस 2 फार्मूले के x इंटू 2a, 2 2s are 4ax प्लस 3a2 इज इक्वल टू, अब आप 5a को इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5s are 35ax और प्लस 5a को आप मल्टीप्लाई करेंगे 23a के साथ, 115a और a2। अब आप इस 7 को अंदर की तीनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 7x2 प्लस 28a2 प्लस 28ax प्लस 3a2 इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a2। सेवन x2 प्लस ये भी a2 है और ये भी a2 है, दोनों के साइन भी सेम है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। 28 प्लस 3 31a2 प्लस 28ax इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a2। अब आप तमाम रकमें एक साइड पर लेकर आएंगे। 7x2 प्लस 28ax, इसके पास अब वो रकम लिखे हैं इस साइड से जो कि ax वाली है, ये वाली रकम। ये जब इक्वल के पास जाएगी तो इसका साइन चेंज होगा, -35ax इज इक्वल टू 115a2 और ये प्लस 31a2 इस साइड से इस साइड पर आएगा तो -31a2। 7x2, अब आपके पास एक रकम प्लस की है और एक रकम माइनस की है, साइन डिफरेंट हो तो रकमें सब्ट्रैक्ट होती हैं। -35 में से आप 28 को माइनस कर देंगे तो आपके पास -7ax इज इक्वल टू, अब यहाँ भी आपके पास एक रकम प्लस की है 115 और एक आपके पास है जी माइनस की 31, तो आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 1 गया 4, 84 आया इज इक्वल टू 84। अब जो x2 का कोएफिशिएंट है ये किसी रकम का स्क्वायर नहीं है, तो आप इसी कोएफिशिएंट पे होल रकम को डिवाइड करेंगे। 7 7 और 7 से 7 7 से कैंसिल, x2 माइनस ax इज इक्वल टू
12a2 x2, जैसे आप a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं यानी a का स्क्वायर -2 फार्मूले के a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर x2 x का स्क्वायर, ये रकम आपकी ये हो गई -2 फार्मूले के x, ये आपकी a हो गई। अब b के लिए 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, वो आपका a है जी, a इंटू 1 a/2 ये रकम आपकी b है। और इसी का आपने a/2 का स्क्वायर इधर भी लेना है और इक्वल के बाद भी इसी का स्क्वायर ऐड करना है, प्लस a/2 का स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। x माइनस a/2 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12a2 प्लस a2 ओवर 4, a का स्क्वायर a2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। अब आप इस कैल्शियम लेंगे 4 आगे। जब रकम के ओवर में कुछ ना हो तो रकम एलसीएम से मल्टीप्लाई होती है। 12 4 48 a2, 4 4 से कैंसिल प्लस a2, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 a2 ओवर 4, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, x माइनस a/2 इज इक्वल टू 49 का अंडर रूट 7, a2 का a और 4 का 2, x इज इक्वल टू, ये माइनस a/2 है, ये जब इस साइड से इस साइड पर आएगा तो ये प्लस होगा, a/2 प्लस माइनस 7a/2। अब एक बार आप प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें, a/2 प्लस 7a/2, 2 LCM, a प्लस 7a, 8a/2 इज इक्वल टू 4a, x इज इक्वल टू a/2 माइनस 7a/2, 2 LCM, a माइनस 7a। अब रकम आपके पास एक प्लस है भाई और एक माइनस है, आप सवाल जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, रकम माइनस की बड़ी है इसलिए साइन माइनस का आएगा। 6a/2 इज इक्वल टू -3a, आंसर स्टेट करते हैं, आंसर 4a और -3a।